दोस्तों अभी आपने कुछ दिन पहले जो है एक न्यूज़ सुनी थी कि चीन ने जो है वो अपना जासूसी गुब्बारा अमेरिका में टोह लेने के लिए भेजा था। लेकिन उसी के बाद एक और भी समाचार आया जिस समाचार में ये कहा गया कि चीन ने भारत में भी जो है अपना गुब्बारा हथियार भेजा था और अमेरिका को डर है कि परमाणु हमले के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन जो है इसकी टेस्टिंग कर रहा है। काफ़ी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, काफ़ी इसमें बात की थी, सारा का सारा हमने रूट देखा था कि चीन का रूट क्या था। आप देख रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा नक्शा है जिसमें ये आपको चाइना नजर आ रहा है और चाइना से ये रूट आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत और ये देखिए ये रूट आपको नजर आ रहा है चीन का कि किस प्रकार से चीन जो है वो आपको पैसिफिक ओशियन के माध्यम से, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और प्रशांत महासागर के क्षेत्र के माध्यम से किस प्रकार से ये पूरा का पूरा रूट आपको देखने को मिल रहा है। अलास्का के क्षेत्र में नदर अमेरिका, अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद अमेरिका जो है वो पहुंचा था चीन का ये, जिसको कि अमेरिका ने जो है वो ध्वस्त कर दिया। तो चीन से लगभग 12,000 किलोमीटर की दूर की यात्रा करते हुए अगर हम बात करें तो लगभग 12,000 किलोमीटर दूर जो है वो यात्रा करते हुए जमीन से 24 किलोमीटर की ऊंचाई पे अमेरिकी के क्षेत्र में जो है वो चीनी गुब्बारा जो है वो पहुंचा था। प्रश्न यही था कि क्या करने पहुंचा था और चीन का कहना है कि ये इसके माध्यम से, इस गुब्बारा के माध्यम से हम जो है वो मौसम की जानकारी जो है जुटा रहे हैं। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, चेवन की इस दावा को जो है वो सीधे से सीधे नकार दिया। चीन के जो दावे थे कि हम जो है इसके माध्यम से जो है मौसम की जानकारी ले रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो सीधे कह रहे हैं कि भैया इस गुब्बारे का बस एक ही मकसद था, मौसम की जानकारी लेना नहीं बल्कि जो है वो अमेरिका की खुफियागिरी करना। और चीन जो है हो सकता है कि इस गुब्बारे के माध्यम से भविष्य में जो है वो परमाणु हमले की नई तकनीक का जो है वो परीक्षण भी कर रहा हो। अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि देखिए जनवरी 2022 में जो है ये जो गुब्बारा है चाइना का वो भारत के ऊपर भी जो है वो मंडरा चुका है। ये सबसे बड़ी जो है वो बात है जिसके बारे में अगर हम बात करें, आप ये देख रहे हैं, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और हम बात करेंगे कि चीन जो है वो किस रास्ते जो है जासूसी गुब्बारा जो है वो बात किया था। ये तो हम लोग सब जान ही रहे हैं कि 28 जनवरी को जो है अमेरिकी एयरपोर्ट जोन में जो है वो दाखिल होते हुए इस जासूसी गुब्बारे को जो है देखा गया था। और 3 फरवरी को जो है हमने क्या देखा था कि मोन्टाना के क्षेत्र में अगर हम बात करें, आप अपने स्क्रीन पर जो है ये मैप देखिए, इस मैप के माध्यम से आपको समझ में आएगा, है ना। तो मैप के माध्यम से अगर आप देख रहे होंगे तो मैप के माध्यम से ये सारी चीजें जो नजर आएंगी, आप ये देख रहे हैं ऊपर आपका कनाडा का क्षेत्र नजर आ रहा है, ये आपका मोन्टाना का क्षेत्र नजर आ रहा है और ये आपको मिसौरी रिवर का एरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। हमने देखा था कि 3 फरवरी को जो है मोन्टाना क्षेत्र के ऊपर ये हमें देखने को मिला था। और ये अमेरिका का अगर हम बात करें तो ये मोन्टाना का जो क्षेत्र है ये अमेरिका का जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है और सेना को शक था कि चीन जो है इसके माध्यम से क्या कर रहा है, इस गुब्बारे के माध्यम से जो है वो जासूसी कर रहा है और उस पर नजर रख रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस प्रकार से जो है जो बाइडेन के द्वारा जो है वो इसको मारने का जो है आदेश हुआ और जो बाइडेन के द्वारा जब इसको मारने का जब आदेश हुआ तो इस बैलून को जो है वो क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया था। और ये जब बैलून जो है वो 60 से 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो उस समय F-22 जो फाइटर जेट प्लेन है अमेरिका का, उसने क्या किया था, इस जासूसी गुब्बारे को मार गिराया था, ठीक है ना। अब इस जासूसी गुब्बारे के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जासूसी गुब्बारा जो है अगर किसी क्षेत्र से गुजरता है तो इसको राडार से बहुत ही आसानी से नहीं पहचाना जा सकता, इसके बारे में जानकारी जो है नहीं मिलती है। और जिस जासूसी गुब्बारे के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी अगर हम देखेंगे, जब जापानी सेना ने जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है वो इस गुब्बारे के जरिए जो है अमेरिका में आग लगाने वाले बम को जो है वो लॉन्च किया था। आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा, ये इमेज नजर आ रहा है दोस्तों जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बहुत पुराना इमेज है, ये तब का इमेज है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का इमेज आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इस इमेज को अगर आप देख रहे हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये देख रहे होंगे इस गुब्बारे के बारे में जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले भी बातें कर चुकी ली है। और लड़ाकू विमान से दुगनी ऊंचाई पर जो है ये गुब्बारा उड़ सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं। 80,000 फीट यानी कि 24 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 1,20,000 फीट यानी कि 37 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पे जो है ये उड़ सकता है। और इस जासूसी गुब्बारे में हीलियम जो है गैस भरी होती है। सोलर पैनल लगा होने से काफी समय तक ये हवा में रह सकता है। कैमरा, रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स इसमें लगे रहते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। इसकी लंबाई अगर हम बात करें इस जासूसी गुब्बारे की तो 130 फीट लंबा ये जासूसी गुब्बारा होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से ये क्या करता है और रडार के पकड़ में ये नहीं आता है,
ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, रिपोर्ट आई थी अमेरिका के एयरफोर्स के एयर कमांडर स्टाफ कॉलेज की तरफ से 2009 में। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो सैटेलाइट के मुकाबले जो ये जासूसी गुब्बारा होता है ये बड़े इलाकों के काफी करीब से जो है गुजरता है और बहुत आसानी से जो है वो स्कैन करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि ये एक ही टारगेट में जो है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक जो है ये स्थिर रह सकता है, ठीक है ना। अब आपको ये जानना जरूरी है कि अमेरिका के लिए चीन का ये गुब्बारा खतरा क्यों था, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और चीन का ये जासूसी गुब्बारा जो जिसको अमेरिका के मोंटाना शहर में अगर हम बात करें कि 60,000 फीट की ऊंचाई पर जब ये उड़ रहा था तो उस समय एयरफोर्स ने अपने मिसाइल से दागकर, अपने बैलिस्टिक मिसाइल से दागकर जो है वो क्यों गिरा दिया, क्यों खतरा था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हमें जानना है। तो हमें जानना है दोस्तों कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये अमेरिका के व्योमिंग न्यूक्लियर मिसाइल साइट और नॉर्थ डेकोटा जो न्यूक्लियर मिसाइल साइट है उसके पास जो है ये उड़ान भर रहा था। और पेंटागन को यह शक था कि इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसके माध्यम से जो है वो पूरी की पूरी जासूसी जो है वो की जा रही है, किसकी, अमेरिका की, ठीक है। तो काफी सारे एक्सपर्ट जो है बता रहे हैं कि चीन इसके माध्यम से जो है वो अमेरिका के अंदर घुसकर जो है वो जासूसी कर रहा था। और साथ में अगर हम बात करें तो चीन यह दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से किसी भी प्रकार से किसी भी मामले में कम नहीं है। दूसरे क्या है कि चाइना जो है, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो चाहते हैं कि इसके माध्यम से वो अपने देश के नागरिकों के अंदर जो है वो और भी ज्यादा विश्वास स्थापित कर सके कि देखिए हमारा जो साख है वो कितना मजबूत है, हम अमेरिका को भी जो है वो चैलेंज दे रहे हैं। और इस गुब्बारे की वजह से अमेरिका के जो विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनको जो है वो चीन का दौरा भी रद्द करना पड़ा था, जो कि 2 दिवसीय दौरे पे वो चाइना जा रहे थे, ठीक है। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जासूसी गुब्बारा जो है ये बहुत ही आसानी से अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वो परमाणु हथियारों को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। अमेरिकन लीडरशिप एंड पॉलिसी फाउंडेशन की एक 2015 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि दुश्मन देश के द्वारा जो है ये गुब्बारा जो है वो अमेरिका में परमाणु हथियार भी जो है वो बहुत आसानी से गिरा सकता है, ठीक है। और साथ में ही जो उनका इलेक्ट्रिकल ग्रिड है उसको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बारे में कहा गया है। कहा यह जा रहा है कि ये जासूसी गुब्बारा जो है वो कुछ नहीं तो कुछ अगर हम बात करें तो कम से कम 100 किलोग्राम के आसपास अगर हम बात करें तो हथियार को बहुत ही आसानी से जो है वो इस ऊंचाई पर लेकर जा सकता है, जिसको कि रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके बारे में हम बात करें, ठीक है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार का काम पहले हो चुका है। तो इतिहास के पन्नों का अगर हम बात करें दोस्तों तो गुब्बारे से अमेरिका ही नहीं भारत की भी जासूसी करता रहा है चीन। ये एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है जिसमें कि आप देखें फरवरी 2023 में तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका के मोंटाना में चीन का जासूसी गुब्बारा दिखा था, अमेरिका सेना इसे मार गिरा। फरवरी 2023 में अगर देखें तो कोलंबिया के कोस्टा रिका में जो है सोमवार को चीन का जासूसी गुब्बारा जो है वो देखा गया था, ठीक है। ये आपका जो है कोस्टा रिका का एरिया देखने को मिल रहा है, ये आपका मोंटाना का क्षेत्र देखने को मिला है। जून 2020 की बात करें तो जापान के ऊपर से भी चीन का जासूसी गुब्बारा जो है उड़ा था। और जनवरी 2022 की बात करें यानी कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल हम क्या देख रहे हैं कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भी चीन ने अपना जासूसी गुब्बारा जो है उड़ाया था। फिर मैंने कहा ना कि प्रश्न ये उठता है कि क्या इस जासूसी गुब्बारे का प्रयोग पहले किया गया है। तो मैंने कहा कि 5 मई 1945 की अगर हम बात करें तो 5 मई 1945 को अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो दूसरे विश्व युद्ध के समय जो है वो जर्मनी के आत्मसमर्पण करने से 3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो अमेरिका के ऑरेगन के ब्लाय शहर में जो है 6 लोगों की जो मौत हो गई थी। और स्थानीय मीडिया के द्वारा एक खबर हुई थी मरने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर आसमान से जो है वो क्या किया गया था, गुब्बारे के माध्यम से जो है बारूद गिराया गया था। और इस गुब्बारे को जापान ने जो भेजा था। अमेरिकी नेवी के जो बहुत पुराने दस्तावेज हैं उस दस्तावेजों के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कहा गया था कि उस समय के जो गुब्बारे थे वो 10 मीटर जो है वो क्या थे आपके चौड़े थे, 20 मीटर जो है ऊंचे आपके जो थे वो ऊंचे थे, ठीक है ना। 10 मीटर जो है वो क्या है आपके चौड़े हैं, 20 मीटर के बारे में बात किया जा रहा है कि ऊंचे हैं। और कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो भरी गई थी। और ये गुब्बारे छोड़ते वक्त जापान ने प्रशांत महासागर के एयर फ्लो यानी कि वायु प्रवाह का जो है वो लाभ उठाया है और वहां से इसको जो है वो लेकर आया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं इस गुब्बारे के बारे में, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि जब ये पूरी की पूरी बातें आई तो भारत भी जो है इसको लेकर काफी चिंतित हो गया है। भारत क्यों चिंतित हुआ है? भारत को ये डर है कि जब अमेरिका जैसा तकनीकी में इतना सक्षम देश जो है वो इसको नहीं ट्रैक कर पाया तो हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट की बात अगर माने तो अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जनवरी 2022 में अगर हम देखें तो भारत के सैन्य बेस की जो है वो जासूसी भी चीन के गुब्बारे के माध्यम से जो है वो की जा रही थी। अंडमान निकोबार द्वीप के समूह ऊपर जो है वो क्या कर रहा था, चीन जो है वो अपने गुब्बारा के माध्यम से जो है वो इंडियन
आर्मी, अगर इंडियन नेवी की बात करें तो वो पूरा का पूरा जो है वो जासूसी कर रहा था, और पोर्ट ब्लेयर के ऊपर जो है इसके द्वारा उड़ान भरी गई थी। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी बातें जो हैं वो उड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम जाने। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6 जनवरी 2022 को एक रिपोर्ट भी जो है वो स्थानीय मीडिया जो है अंडमान की जो थे उसने भी इस बारे में बात उठाई थी कि चीन के ऊपर, अंडमान निकोबार के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि कोई एक गुब्बारा जो है वो गुजर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रश्न ये और उठता है कि क्या ऐसे जासूसी जो भी गुब्बारे हैं उसका प्रयोग अमेरिका ने भी पहले किया है। तो दोस्तों इसके पहले अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट जेनेटिक्स के माध्यम से अगर हम बात करें तो अमेरिकी एयरफोर्स के द्वारा विश्व युद्ध के बाद जो है चीन, पूर्वी यूरोप, सोवियत यूनियन की जासूसी के लिए जो है इस मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट मोगुल के तहत अगर हम बात करें तो 1947 में अमेरिकी की एयरफोर्स ने जो है इसका यूज किया था, जिसका मकसद ये था कि सोवियत यूनियन में परमाणु बमों की जो है वो जासूसी की जा सके। तो ये रहा दोस्तों ये आपके लिए पहला टॉपिक जिस पर हम लोगों ने बात किया, जिसको हम लोगों ने जाना। और इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए जो है वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन आप किसी भी कोर्स में अगर लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड का यूज करके जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस के लिए जो है वो बैच देखने को मिल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं अनूप 10 कोड के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरओ यारो का बैच आपको दिख रहा है, फीस दिख रहा है ना, इसमें भी आप डिस्काउंट लेकर 899 का फीस यूपी पुलिस कांस्टेबल का दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एमपी के रहने वाले हैं और एमपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये फीस दिख रहा है दोस्तों 7 से 11 फरवरी तक जो है प्राइस ड्रॉप चल रहा है एमपी पीएससी में। अनूप 10 कोड के माध्यम से अगर आप चाहें तो यहां भी आप लाभ उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं 20% ऑफ जो है वो एमपी पीएससी में चल रहा है। इसके अलावा अगर दोस्तों अगर आप एमपी पीईबी और व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आप देख रहे हैं 20% जो है प्राइस ड्रॉप है 7 से 11 फरवरी। इसका जो है लाभ उठाइए अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है, मतलब कहीं भी अगर आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैकल्टीज हैं एमपी कैटेगरी की, जिसके क्लासेस आप देख सकते हैं काफी कम फी में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारी कैटेगरी है, इनके भी टीचर्स हैं, इनके भी क्लासेस आप कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज पे। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं का जो है वो आप लाभ उठाइए। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर्ड करना है, अनूप 10 कोड का जो है यूज करना है, जिसके माध्यम से आपको फ्री और पेड क्लासेस जो है वो मिलेंगी। ठीक है, तो इस सब का जो है वो लाभ उठाइए। ये सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं। कैसा लगा सेशन दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में आपके साथ एक अगले टॉपिक पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।